हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का चैप्टर 1 करेंगे। रियल नंबर्स उसके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसके लिए मैं आपको एक पार्ट समझाऊंगी, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225। ये दो नंबर दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 135 एंड 225 में बड़ा नंबर कौन सा है। सो हमें पता है 225 इज ग्रेटर देन 135। सो हम सबसे पहले आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, जो बड़ा नंबर है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर। हम डिवाइड करेंगे 225 को 135 से। सो ये फर्स्ट किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 - 5 is 0, 2 - 3 नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक 1 कैरी फ्रॉम 2। 12 - 3 is 9। अब हम अगेन इसी पे ऐसे ही जो रिमाइंडर है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे, और जो डिवाइजर था उसको हम बनाएंगे डिविडेंड। फिर हम कंटिन्यू ये प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करेंगे। 90 × 1 = 90, 5 - 0 is 5, 13 - 9 is 4। फिर अगेन रिमाइंडर 45 आया, रिमाइंडर को हम लेंगे डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। 45 × 2 = 90। अब हमारा आ गया रिमाइंडर 0। सो हम अब इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखते हैं वो हम करेंगे। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए क्या होता है कि किसी भी ए और बी के लिए कोई ऐसा क्यू मीन्स क्वोशेंट और आर रिमाइंडर ऐसा मिलता है कि हम उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। A = BQ + R। R is greater than equal to 0 and less than equal to डिवाइजर मीन्स B। अब हमें क्या करना है? अब हम इसी क्वेश्चन को किस टाइप से लिखेंगे? सबसे पहले डिवाइजर A is डिवाइजर = मीन्स A is डिविडेंड = BQ, B is डिवाइजर, Q is क्वोशेंट + R is रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिखना है हमें। सो सबसे पहले हमें A = क्या है? 225 = B। यार B is 135 इंटू क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या आया? 1 प्लस रिमाइंडर है 90। अब हमें अगले स्टेप में जो रिमाइंडर था उसको हमने क्या बनाया था? डिवाइजर। सो डिवाइजर की जगह लिखेंगे, जो डिवाइजर था उसको हमने ट्रीट किया था डिविडेंड। तो 90 इंटू यहाँ पे क्वोशेंट आया था 1 प्लस रिमाइंडर आया था 45। इस टाइप से फिर अगेन हमें जो डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड ट्रीट किया, रिमाइंडर था उसको हमने डिवाइजर ट्रीट किया। 45 यहाँ पे क्वोशेंट आया था 2 प्लस रिमाइंडर आया था 0। सो अब प्रोसेस हो गई कंप्लीट। सो एचसीएफ हमें किसका निकालना था? एचसीएफ निकालना था हमें 135
एंड 225, यही HCF होगा किसका, 135 और 90 का, यही HCF होगा 90 एंड 45 का। और हमें पता है 90 एंड 45 का HCF आ गया हमारा 45, यही हमारा HCF आ गया। सो इसका आंसर आएगा, HCF हो गया 135 एंड 225 का HCF आ गया 45। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये आंसर आ गया। इसमें हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मानना है, जो छोटा नंबर है उसको हमें डिवाइजर मानना है और हमें डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे। जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर बनाएंगे, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे। ये प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। और ये प्रोसीजर जब कंप्लीट होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, तो जो डिवाइजर था वही हमारा HCF आएगा। डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। सो इसमें हमने इसको डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा, बड़ा नंबर डिविडेंड इज इक्वल टू छोटा नंबर था वो डिवाइजर था इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर था वो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइजर बन गया और जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। इस टाइप से हमें इसको कहाँ तक लिखना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। सो HCF ऑफ 135 and 225 is equal to HCF of 135 and 90 is equal to HCF of 90 and 45 is equal to 45. So आंसर क्या आ गया, HCF of 135 and 225 is 45, that is answer। ये आंसर आ गया, ये HCF हो गया। सो सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है, थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही होगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 where q is some integer। हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट एनी कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो हमेशा 6q plus 1 और 6q plus 3 की फॉर्म में लिखा जाएगा। हमें पता है ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो हमें कोई भी ओड इंटीजर ओड नंबर है उसको 6q plus 1 और 6q plus 3 की फॉर्म में दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक अज्यूम करेंगे कोई नंबर है A, इसके लिए हम कोई एक नंबर लेंगे A। इसका सॉल्यूशन होगा लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे and B is 6. So by Euclid division lemma ये हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए और भी कुछ भी इंटीजर है उसके लिए हमें कोई भी एक ऐसा क्वोशिएंट जो 0 या 0 से बड़ा और रिमाइंडर मिलेगा जो
उस नंबर को हम क्या लिखेंगे, b इंटू क्यू प्लस आर फॉर सम इंटीजर क्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। एंड यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा जो b होता है या तो b के बराबर या b से छोटा, मीन्स 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, b आइदर इक्वल टू 0 और लेस देन 6, 0 या 0 से बड़ा बट b से छोटा होगा। सो ये पॉसिबल कंडीशन हो गई। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, पुट करते जाएंगे r की वैल्यू। इफ r इज इक्वल टू हमने लिया 0, r को हमने 0 लिया, इक्वेशन 1 में पुट किया, ये इक्वेशन 1 हो गई। a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, a is equal to 6q plus r. So a is equal to 6q plus r. r means 0. So इसके अकॉर्डिंग हमारा a आ गया 6q. If r is equal to, अगर हम r को 1 लेंगे तो क्या आएगा, a is equal to 6q plus r. r means 1. If रिमाइंडर को हम अगर 2 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस r, r मीन्स 2। इफ r इज इक्वल टू, अगर हम r को 3 लेंगे तो a क्या आएगा, 6q प्लस 3, r मीन्स 3। सो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ये बन गया 3 2 जा 6, 6q प्लस 2q प्लस 1, और ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम r को, इफ r को हम 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, r मीन्स 4। सो हियर वी कैन टेक 2 कॉमन, 2 3 जा 6, q प्लस 2 2 जा 4। सो इफ अगर r को हम क्या लेंगे, 5, r को हमने 5 लिया, सो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, r मीन्स 5। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, अगर a कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, सो ए ये हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, और ये हो सकता है। अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, बट हमारा आया a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। But a is positive odd integer, so अगर a पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इसके अकॉर्डिंग दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 6 डिवाइड्स बाई 2, सो 6q क्या होगा, इवन हो गया। सो ये कंडीशन नहीं हो सकती। 6q प्लस 2, ये भी 2 से डिवाइड होता है, मीन्स ये भी इवन है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6q प्लस 4, इसमें भी 2 कॉमन आएगा, मीन्स 2 से ये नंबर डिविजिबल है, सो ये भी इवन नंबर है, ओड नहीं है। तो इसलिए ए क्या क्या पॉसिबल है, ए हो सकता है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, हेंस प्रूव्ड।
कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5। इसके अकॉर्डिंग इन्हीं तीनों फॉर्म में ए लिखा जा सकता है अगर ओड इंटीजर है तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, show that any positive odd integers is of the form 6q+1, 6q+3 और 6q+5 where q is some integer। इसके लिए हम एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जिसमें b हमें 6 लेना है। इक्वली डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें एक ऐसा क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा कि हम उस नंबर को BQ+R की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे R होगा वो या तो B से छोटा होगा या 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग R की क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ पे B की वैल्यू 6 है। सो R 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 बट 6 नहीं हो सकता क्योंकि B यहाँ पे 6 है। अब हम क्या करेंगे, हम R को पुट करेंगे। अगर R को हमने 0 लिया मीन्स रिमाइंडर को 0 लिया तो A इज इक्वल टू 6q+0 आ गया, 0 इज रिमाइंडर सो A इज इक्वल टू 6q आ गया। अगर R को हमने 1 लिया तो A इज इक्वल टू 6q+1 हो गया। इफ R रिमाइंडर को 2 लिया तो A इज इक्वल टू 6q+2 हो गया। अगर रिमाइंडर को हमने 3 लिया तो A इज इक्वल टू 6q+3 हुआ। इफ R हमने लिया 4 सो A इज इक्वल टू 6q+4 हो गया। इफ R इज इक्वल टू 5 A इज इक्वल टू 6q+5। सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग A क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है। यहाँ पे हमारी कंडीशन आई A इज इक्वल टू 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5 बट A क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है। सो 6q पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इवन इंटीजर है। 6q+2 इज ऑल्सो इवन इंटीजर, 6q+4 ऑल्सो इवन इंटीजर। सो वी विल रिजेक्ट दीज नंबर्स। ये फॉर्म हमारी पॉसिबल नहीं है, अब हम इनको स्किप कर देंगे। सो हमें A इज इक्वल टू क्या लेना है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। सो ये हमारा प्रूव हो गया कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की